पत्नी का हाथ तो ये क्यों मायने रखेगा। इसके साथ वह अपनी खूबसूरत पत्नी को गाड़ी से बाहर ले जाता है, जबकि आर्गरिक अपने पिता को इतना भावुक होते हुए देखकर अजीब महसूस कर रहा है। लेकिन अंततः उसकी अजीबता खत्म हो जाती है जब उसकी आंखें महल की भव्यता देखकर फैल जाती हैं। जब वे अंदर जाते हैं, लिली यह नहीं रोक पाती कि डैन घर वापस आकर कितना खुश लगता है। मेरा मतलब है, वह खुश क्यों नहीं होगा। इतने बड़े घर और इतने अमीर माता पिता के साथ उसकी प्रतिभाओं के पंख फैलाने के लिए यह पहले से कहीं आसान हो सकता है। उस दिन के बाद 2 महीने बीत चुके हैं और हम लिली को उसके बेटे के साथ बात करते हुए पाते हैं, जिसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया है। वह खुश है कि वह आखिरकार आवाजें निकाल रहा है, जबकि हमारा बेटा भी इस बड़बड़ाहट का पहली बार अनुभव करने के लिए उतना ही चकित है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। देखिए, युद्ध क्षेत्र में भटकने के दौरान छोटे बच्चों से मिलने के अवसर बहुत कम थे। जो कुछ बच्चे उन्होंने देखे भी थे, वे अक्सर पट्टियों में लिपटे होते थे, रो रहे होते थे, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। कई लोग माता पिता के लिए शोक व्यक्त कर रहे हैं, जो धीरे धीरे विनाश की गिरफ्त में आए और अदृश्य हो गए। तो इसके मुकाबले उसका नया घर एक भाग्यशाली और समृद्ध स्थान है, और वह राहत महसूस करता है कि वह यहाँ भूखा नहीं रहेगा। अचानक पिता कमरे के दरवाजे से उत्साहपूर्वक भाला हाथ में लिए हुए अंदर आते हैं। वह गर्व से घोषणा करता है कि इसे भाला कहा जाता है। ऐसा लगता है कि हमारा लड़का अपने पिता के उत्साही पक्ष का बिल्कुल भी प्रशंसक नहीं है। उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि यह आदमी उसका पिता है, जो साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली हेक्सा क्लास भालावीर है, जिसे आर्कन सॉग्रिस के नाम से जाना जाता है। भले ही वह बिल्कुल भी युद्ध नायक की तरह नहीं दिखता, लेकिन वास्तव में वह एक युद्ध नायक थे, जिन्हें नीला बवंडर के नाम से जाना जाता था। उनकी पत्नी नाराज हो जाती है और उन्हें बच्चे से दूर धकेलना शुरू कर देती है। पूछती है कि वह इतनी तेज चीज के साथ बच्चे के कमरे में कैसे आ सकते हैं। उस व्यक्ति की ठंडक उसके तीव्र दृष्टि के प्रभाव में कम होने लगती है, और वह डरपोक ढंग से कहता है कि वह सिर्फ डैन को यह दिखाना चाहता था, लेकिन वह एक खतरनाक भंगिमा दिखा रही है। उसे याद दिलाती है कि क्या उसने नहीं कहा था कि वे अपने बेटे को कुछ भी नहीं सिखाएंगे जब तक वह उचित उम्र तक नहीं पहुंच जाता। खैर, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह वयस्क आदमी उसके तीक्ष्ण दृष्टि में डर से कांप रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी साम्राज्य की सबसे बेहतरीन हथियारिन है। इस बीच वह तर्क करती है कि अगर वह इसी तरह जारी रखता है तो वह भी उनके बेटे को छोटी उम्र में छुपकर चलने की बुनियादी बातें सिखाएगी। वह तर्क करने की कोशिश करता है कि इन दिनों हर कोई शुरुआती शिक्षा कर रहा है, यहाँ तक कि प्रसिद्ध जादूघरों में से एक, जिसे हाउस टेलीपोर्ट के नाम से जाना जाता है, बच्चे के जन्म लेते ही उसके बगल में एक स्टाफ रख देता है। लेकिन उसकी पत्नी फिर से नाराज हो जाती है और पूछती है, क्या भाले को अब वह स्टाफ जैसा लगता है। इस बीच हमारा लड़का सोचता है और हमें बताता है कि उसके माता पिता उसके भविष्य को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसकी 2 बड़ी बहनों ने अपने करियर के लिए ऐसे विकल्प चुने हैं जिनका भाले की लड़ाई या हत्या से कोई लेना देना नहीं है। और हम देखते हैं कि उसकी 2 बहनें अपने छोटे भाई के साथ खेल रही हैं, उसके गालों को लाल बना देती हैं। उसकी एक बहन अरेबेला हंसते हुए कहती है कि वह अब भरे हुए गालों के साथ और भी प्यारा दिखता है। इस बीच हमारा लड़का अरेबेला के बारे में बताता है और यह प्रकट करता है कि जादू में उसकी प्रतिभा के कारण वह बचपन से ही जादूगर की राह पर रही है। 12 साल की उम्र में वह पहले से ही 3 चेन क्लास की जादूगर थी, और चूंकि एक जादूगर के लिए सबसे उच्च श्रेणी 9 चेन होती है, इसका मतलब है कि वह एक प्रतिभावान है जिसने पहले ही प्रवेश स्तर को पार कर लिया है। फिर अरबेला अपने छोटे भाई से पूछती है कि क्या वह बाद में उसके साथ जादू सीखना चाहता है। कहती है कि वह हर दिन अकेले सीखकर ऊब गई है और अपने छोटे भाई को 1-2 बातें सिखाने में खुश होगी। जबकि अरबेला ऊर्जा से भरपूर है, उसकी बहन क्लेयर बिल्कुल विपरीत है, घबराई और संयमित। वह संकोचपूर्वक कहती है कि वह उसे समन करना सिखा सकती है, क्योंकि यह एक उपयोगी कला है जिसे आपके काम आ सकती है। अरबेला, क्लेयर एक प्रतिभाशाली लड़की है जो समनिंग में उत्कृष्ट है। उसने 7 साल की उम्र में अपनी पहली समन सफलतापूर्वक किया था, और अब वह एक साथ 2 समन संभाल सकती है। अरबेला फिर मजाक में क्लेयर से कहती है कि उसे छुए, ये कहते हुए कि वह बस बहुत मुलायम है। लेकिन क्लेयर उसे छूने को लेकर संदिग्ध लगती है, ये निश्चित नहीं है कि उसे छूना चाहिए या नहीं। इस बीच डैन बहुत प्यारा और दोस्ताना व्यवहार कर रहा है, और यह सोचता है कि शुरू में उसे लगा क्लेयर उसे पसंद नहीं करती। अब उसे एहसास होता है कि यह ज्यादा ऐसा है कि वह जलन महसूस कर रही है, क्योंकि अब वह परिवार में सबसे छोटा है और सारा ध्यान खींच रहा है। आखिरकार क्लेयर अपना हाथ बढ़ाती है और धीरे से उसकी नाक को छूती है। वह उत्तेजित हो जाती है और कहती है कि वह सच में कितना नरम है। वह उसे फिर से छूती है और वादा करती है कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे सब कुछ सिखा देगी। डैन थोड़ा भारी महसूस किए बिना नहीं रह सकता कि हर कोई उसमें अपनी विशेषताएं डालना चाहता है। उसके पिता एक हेक्सा क्लास भाला चलाने वाले हैं, उसकी माँ एक प्रतिभाशाली हत्यारिन है, हालांकि अब वह सेवानिवृत्त है, और उसकी सबसे बड़ी बहन एक फिर क्लेयर है, जो एक प्रतिभाशाली समनर भी है। काउंट सॉग्रेस का घर एक आदर्श कुलीन परिवार है, वह आदर्श परिवार जो उसने हमेशा कल्पना की थी। वह सोचता है कि क्या इस नई जिंदगी में बदला लेने का कोई अर्थ भी है। हाँ, उसकी मृत्यु दुखद थी, लेकिन वह जगह युद्ध का मैदान था। यह लगभग मजाकिया लगता है कि ऐसे व्यक्ति से बदला लेने के बारे में सोचा जाए जिसने उसे ईमानदारी से हराया। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है, आपस में बहस करते हुए और एक दूसरे को यह समझाने की कोशिश करते हुए कि उनकी विशेषज्ञता डैन के लिए बेहतर होगी। अपने परिवार के बीच इस दिल को छू लेने वाली बातचीत को देखकर डैन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ऐसा ही परिवार वह हमेशा चाहता था, और वह खुश है कि वह यहाँ पैदा हुआ। लेकिन जब चीजें बढ़ने लगती हैं और हर कोई एक दूसरे पर गुस्सा होने लगता है, तो वह शक करने लगता है कि क्या वास्तव में यही एक सद्भावपूर्ण परिवार होता है। फिर हमें जानने को मिलता है कि सोग्रीस के घर में एक विशेष समारोह होता है, जिसे चुनने का समारोह कहा जाता है। देखिए, जब कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है और 1 साल का हो जाता है, तो उनके सामने एक मेज पर विभिन्न वस्तुएं रखी जाती हैं, और लोग इस आधार पर बच्चे का भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सी वस्तु पकड़ता है। चूंकि 1 साल बीत चुका है,